नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। इंडिया जी के क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी फर्स्ट क्लास होने जा रही है। आप सभी हमारी क्लास को प्यार और सपोर्ट दीजिए साथियों। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट शुरू होने जा रहा है, जो एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेस्ट साबित होगा। तो साथियों, आप हमारी क्लास को सपोर्ट और प्यार देते रहना। तो आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। तो चलिए साथियों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो दिल्ली पुलिस, ये क्लास दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल इन सभी के लिए बेस्ट साबित होगी साथियों। ठीक है, यह दिल्ली पुलिस पर अंतिम प्रहार होगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है साथियों। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था, ये बताइए साथियों। जो भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? ऑप्शन है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर छाप दीजिए साथियों। तो मैं बता देता हूँ, इसका क्या होगा आंसर? पुर्तगाली। ठीक है, जो सबसे पहले भारत में आया था। और सबसे अंतिम में जाने वाले भारत से कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, और कौन सा पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया था? वास्को डी गामा। उनका नाम छाप लेना साथियों, याद रखना। सबसे पहले भारत में कौन सा पुर्तगाली आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। और कहाँ पर पहुँचा? केरल के कालीकट में। याद रखना साथियों, सबसे पहले कहाँ पहुँचा था ये? केरल के कालीकट में। और दूसरी बार कब आया था? सन 1502 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शुरू? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये बताइए साथियों। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी कैनिंग, ऑप्शन सी लिप्टन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए साथियों, जब 1857 की क्रांति हो रही थी, उस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है साथियों, इसका आंसर होगा कैनिंग। और ये भारत का प्रथम वायसराय भी था साथियों, ये भी रख लेना याद, यह भारत का प्रथम वायसराय भी था। भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है साथियों, ये भी याद रख लेना, भारत का प्रथम वायसराय भी था लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, ये बताइए साथियों। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? ऑप्शन ए सप्त सैंधव प्रदेश, गांगे घाटी, ऑप्शन सी गंडक के तट पर, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर छाप दीजिए साथियों। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो इसका आंसर क्या होगा? सप्त सैंधव प्रदेश में। ठीक है साथियों, याद रखना, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, ये बताइए साथियों। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर छाप दीजिए साथियों। जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, जो नर्तकी हैं, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा साथियों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? किसी को पता हो तो साथियों मैं बता देता हूँ, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। ठीक है साथियों, याद रखना, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। और इसकी फेमस अभिनेत्री कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इनका संबंध एक शास्त्रीय नृत्य से हो रहा है, वो कौन सा है? कुचिपुड़ी। साथियों याद रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति एक शास्त्रीय नृत्य से और संबंधित है, कुचिपुड़ी से। यह कहाँ का है? याद रखना साथियों, आंध्र प्रदेश का। याद रखना साथियों, कहाँ का? ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। याद रखना शास्त्रीय। ठीक है साथियों, कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है साथियों? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह बताइए साथियों, कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा बताइए साथियों। मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर छाप दीजिए साथियों। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सभी को पता होगा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह तो बुध होगा। बुध के बाद पता है कौन सा ग्रह आता साथियों? बुध के बाद शुक्र, है ना, ये तो सभी को पता होगा, शुक्र, है ना, शुक्र, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना, यही क्रम है ना इसका।
सूरज से दूरी बनाए रखने के क्रम यही है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, याद रखने वाला साथियों। कुल कितने ग्रह हैं? फिलहाल 8 ग्रह वर्तमान में, पहले कितने थे? 9, लेकिन एक को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, पता होगा ना आपको, प्लूटो को हटा दिया गया ना। और ये बताइए जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट होती है ना, किसके बीच में होती है? कौन से 2 ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट होती है? तो एक तो मंगल है, मंगल, और एक बृहस्पति, याद रखने वाला साथियों, बृहस्पति, ठीक है। इनके बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट होती है, ठीक है साथियों, याद कर लेना, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। किन किन के बीच में होती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट होती है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, ये बता दीजिए साथियों। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुवों पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर छाप दीजिए साथियों। तो 6 का आंसर क्या होगा साथियों? विषुवत रेखा पर। आपको पता होगा विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी, सभी को पता है ना। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कांगो नदी। और कर्क रेखा कहाँ पर है? जो भारत से होकर जाती है। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? याद रख लेना, माही नदी। माही नदी भारत में पड़ती है ना, माही नदी। और एक मकर रेखा है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? याद रख लेना साथियों, तीनों क्वेश्चन लिम्पोपो नदी, ठीक है साथियों, ठीक है, लिम्पोपो नदी। तो कर्क रेखा को काटने वाली नदी बताएं तो 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, ठीक है साथियों। और दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, ठीक है साथियों, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा साथियों? क्वेश्चन नंबर 7 शुरू होता है, भारत की सबसे लंबी नहर है, ये बताइए साथियों। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद, बेतवा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी को पता होना चाहिए साथियों। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये तो सभी को पता होगा ना, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है साथियों। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है साथियों। भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो सभी को साथियों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 तो संविधान के बारे में ना। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ज्ञान को कब स्वीकार किया, ये बताइए साथियों। जो संविधान सभा है ना, उसने राष्ट्रीय ज्ञान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1950। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर छाप दीजिए साथियों। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ज्ञान को कब स्वीकार किया, जानते हो ना सब, 24 जनवरी 1950। ये तो सभी साथियों को पता होना चाहिए, राष्ट्रीय ज्ञान को कब स्वीकार किया संविधान सभा ने? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय गीत एक हमारा, राष्ट्रीय गीत जानते हो, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने शामिल किया था, ठीक है। 15 अगस्त को जानते हो सभी साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था ना। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है साथियों, याद रख लेना। देखो राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो साथियों, जैसे राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया था, ये बताइए साथियों। राष्ट्रीय गीत को कौन से अधिवेशन में गाया था सबसे पहली बार? तो कलकत्ता अधिवेशन, याद रख लेना, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है साथियों, लिख लेना, ठीक है, अपने नोट्स में छाप लेना। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय ज्ञान की बात करें तो राष्ट्रीय ज्ञान को सबसे पहली बार कहाँ गाया गया और कब गाया गया? तो राष्ट्रीय ज्ञान को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये भी याद रखना साथियों। दोनों कलकत्ता अधिवेशन है, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है साथियों। राष्ट्रीय ज्ञान को पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत को 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है साथियों, छाप लेना, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लेना साथियों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है शुरू। तो 9 क्या है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ये बताइए साथियों। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल, या विधानसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर छाप दीजिए, सभी साथियों को पता होना चाहिए, राइट आंसर देना सभी साथियों को। तो ये तो सभी को पता होगा, जो राज्य की कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है?
राज्यपाल, पता होगा ना। और केंद्र की कार्यपालिका की बात करें तो साथियों ये तो राज्य है ना। और केंद्र की कार्यपालिका की बात करें तो उसका प्रमुख कौन होता है, तो सभी साथियों को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति। ठीक है साथियों, केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के, ये भी याद रखने लेना। ठीक है साथियों, 5 साल के लिए राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, और अपना इस्तीफा किसे देता है, राज्यपाल इस्तीफा किसे देता है, ये भी याद रखना, राष्ट्रपति को। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 शुरू होता है साथियों हमारा। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना साथियों, अपने नोट्स में छाप लेने ने। रेडियम की खोज किसने की थी, ये बताइए साथियों, रेडियम की खोज किसने की थी, जो रेडियम तत्व होता है ना उसकी। तो बताइए साथियों, ऑप्शन ए पीरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल, या ऑप्शन ए व बी दोनों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दीजिए साथियों, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर छाप दीजिए साथियों। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ साथियों, इसका होगा डी, ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। ठीक है, ये दोनों राइट ठीक होंगे। ठीक है साथियों, इनकी खोज किसने की थी, रेडियम की खोज पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों ने की थी। ठीक है साथियों, और ये भी याद रख लेना, मैडम क्यूरी के पति कौन थे, ये पीरे क्यूरी। ठीक है, पीरे क्यूरी, यहाँ पर लिख देता हूँ पीरे क्यूरी। ठीक है साथियों, ये याद रख लेना, जो पीरे क्यूरी है ना वो मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे। ठीक है, दोनों ने मिलकर रेडियम की खोज की थी। ठीक है साथियों, आज हमने आपको 10 ही क्वेश्चन कराए हैं। आज का हमारा 10 क्वेश्चन का आंकड़ा समाप्त हो चुका है। ठीक है साथियों, आप सभी हमारी क्लास को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। ठीक है, आपके लिए ऐसे ही डेली इंडिया जीके की क्लास लेके आएंगे। ठीक है, एक से एक कंटेंट छापेंगे आपके लिए। ठीक है साथियों, डेली क्लास लीजिए। तो आज का हमारा पहला ही प्रैक्टिस सेट हुआ है, आगे आगे आपको 2 भी कराएंगे, 3 भी कराएंगे, है ना। और दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है, सभी साथी फॉर्म लगा देना, 30 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है साथियों, कड़ी मेहनत के साथ जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।